ठीक है बेटा, देखो अंडर रूट 5 है, इसको आपने होल नंबर में एस्टिमेट करना है। होल नंबर में एस्टिमेट करने के लिए आप चेक करो कि इससे पहले कौन सा स्क्वायर रूट निकलता है, इसके बाद कौन सा स्क्वायर रूट निकलता है। मैंने बोला कि ये ज्यादा करीब अंडर रूट 4 के है, तो इसका आंसर 2 लिख दो। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। 2.236 समथिंग इसका आंसर है, राइट। जो भी आंसर है इसका आगे आता रहेगा, इट डजेंट मैटर। अगर आपको होल नंबर में राउंड ऑफ करना है तो क्या इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, यस और नो में जवाब देना। क्या इसको मैंने सही सर्कल किया है? अब देखो प्रीवियस सबको 0 बना दो। क्या ये नंबर 5 से बड़ा है छोटा है? एड नथिंग टू द लेफ्ट, 2.0 आ गया आपका वापस वही आंसर। कैसा मैजिक? मैंने कहा आपको करने का, मैंने तो डायरेक्ट निकाला था। अरीबा मैंने तो डायरेक्ट निकाल के दिया था, वो तो मैंने बाद में आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है। जी पूछो। अनस बेटा पूछो, पूछते करो, डायरेक्ट पूछा करो। अभी तुम बड़े मीम्स देख रहे हो आजकल हैं, तो तुम बड़ा हैवी ड्राइवर वाली मीम्स देख रहे हो आजकल। जी ये डिफरेंट टॉपिक है, ये रिलेटेड है उससे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जरा देखो बेटा, बैकअप क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा अरीबा आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। अब अंडर रूट 7 की बात करते हैं, चलो अंडर रूट 7 की बात करते हैं। अंडर रूट 7 से पहले कौन सा निकलता है दोबारा, और बाद में कौन सा निकलता है? अब आप बताओ किसके ज्यादा करीब है, सोच के जवाब देना, जल्दबाजी में मत देना। 9 के ज्यादा करीब है ना, तो इसका आंसर अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होगा। 3 आंसर होगा इसका। अब आप चाहो तो ट्राई कर लो, ये एक्स्ट्रा है, कैलकुलेटर से नहीं करना होता, लेकिन मैं आपको करने का बोल रहा हूँ। ये तो 2.65 समथिंग आएगा जब आप राउंड ऑफ करोगे। 1 ऐड हो जाएगा लेफ्ट पे, 3 आंसर आ जाएगा। अब आपको बात क्लियर है? अब एक छोटा सा और जवाब देना मुझे, इसका क्या आंसर होगा? होल नंबर में चाहिए, इसका आंसर बताओ होल नंबर में। बड़ा नंबर ले आया ना अब बड़े नंबर के स्क्वायर रूट तुम याद नहीं होंगे, फंस जाओगे पेपर में। 130 से पहले कौन सा निकलता है? 130 का तो निकलता ही नहीं है। 125 का नहीं निकलता फातिमा तारिक, 125 का बेटा नहीं निकलता है। 121 का निकलता है, 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर इसके बाद 144। बताओ किसके ज्यादा करीब है? इधर 14 डिजिट्स का फर्क है, इधर 11 डिजिट्स का फर्क है। किसके ज्यादा करीब है ये? चेक कर लो इसका आंसर, आप जब देखोगे तो 11 का ही करीब आएगा। आप समझ गए? आप क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आ जाओ अब सवाल पे चलते हैं, बताओ इसका आंसर। यहाँ फंस जाओगे तुम, बोलोगे इतने बड़े तो याद नहीं करने का बोला। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसके आगे क्या हो सकता है, सोचो। अब ऐसा तो नहीं है ना मैथ्स में रट्टा मार के जाना है, दिमाग भी तो अल्लाह ताला ने दिया है, उसका इस्तेमाल भी तो करना है। 896 किसके करीब हो सकता है? 1000 के तो नहीं होगा बेटा, 1000 से पहले बहुत सारे आते हैं। 900 के करीब चेक करो, 900। 4 का ही तो फर्क है। इसके आगे ये है और इसके पीछे देखो, 29 का स्क्वायर चेक कर लो, 840 समथिंग होगा, देखो 29 का 841। किसके ज्यादा करीब है? आपका 30 आंसर। 9 का स्क्वायर रूट इज 3, डबल जीरो का इज 0।
देखो ना, उसने कहा नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब है होल नंबर, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इंटीजर भी तो होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। माइनस में नहीं आएगा आंसर, माइनस में नहीं आता इसका आंसर। अब अगले वाले का बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये वाला बता दो। देखो इससे पहले 361 का निकलता है और उसके बाद 400 का निकलता है, किसका होगा? उसके बिल्कुल करीब वाले का निकालना होगा आपने। अब्दुल रहमान, बिल्कुल करीब करीब वाला याद रखना होगा। और एग्जामिनर देगा ही ऐसा कि आसान होगा। देखो 397 है, मुझे अंदाजा हो गया यार ये 400 के करीब है, मैं इसका 20 आंसर लिख के आ जाऊंगा। वो देगा ही आपको ऐसे कि बहुत करीब करीब का देगा किसी के, और आपको जनरली वो आता होगा। ऐसा नहीं है कि वो तंग करने के लिए आपको दे दे किसी का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर आपको वो फर्स्ट करो, वो दे दे 340 का। अब मुझे तो नहीं आइडिया कि भाई 340 के आगे क्या है पीछे क्या है, ऐसी प्रॉब्लम है आपको और मुझे दोनों को। ये प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता कि 340 के आगे क्या है पीछे क्या है, लेकिन मुझे पता है कि 20 का स्क्वायर क्या होता है। मैं 19 के स्क्वायर से चेक करूंगा, देखो पहले ऐसे चेक कर लूंगा। 9 9 81, 9 1 9 प्लस 8। मैं 18 के स्क्वायर से चेक कर लूंगा। आप बताओ ये किसके करीब है ज्यादा? इसमें फर्क है 16 डिजिट्स का, इसमें फर्क है 21 डिजिट्स का। किसके ज्यादा करीब है ये? किसके ज्यादा करीब है बेटा? बस लिख दो 18 आंसर, खत्म। अब तो समझ आ गया कि अब इससे बेहतरीन एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दे सकता। बेस्ट एग्जांपल्स थी। अब सुनो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताना है आप लोगों ने। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। राउंडिंग ऑफ है, सिंपल सी राउंडिंग ऑफ। आपको 1 till 20 तक के याद रखने, फर्दर आप खुद मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो स्क्वायर्स। और 1 till 10 तक के क्यूब्स याद करने, फर्दर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। चलो बेटा, जल्दी से क्वेश्चन 3 का A12 का आंसर बताओ, जल्दी से। जल्दी का मतलब होता है जल्दी, ये नहीं कि एक साल गुजरने के बाद बता रहे हो। बेटा ट्राई करो, ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ।
अब बेटा मैं बताता हूँ, देखो क्या आपका क्वेश्चन है, नियरेस्ट 1000 बोला है उसने, नियरेस्ट 1000 की ये प्लेस है, इन सब को अंडा बनाओ 0 0 0, ये नंबर 5 से छोटा है, एट नथिंग टू द लेफ्ट, 15,000 विल बी योर आंसर। क्लियर? नाउ 3SF, हमें फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही, फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये रही, फोर्थ और फिफ्थ नहीं चाहिए, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो। क्या ये 5 से बड़ा है? यस, एट 1 टू द लेफ्ट, 15500। सेट है, परफेक्ट है आंसर। नाइमा तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई क्लास क्यों नहीं लेता? भाई को पढ़ने का शौक नहीं है? बताओ भाई नाइमा, भाई किधर है? क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करो। पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर बी पार्ट मैं कराऊंगा आपको, बी पार्ट मैं करवाऊंगा आपको। स्टार्ट कर दो जल्दी से। चलो बेटा जल्दी से बताओ, पूरा दिन थोड़ी है। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? चलो अब देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको, अब गौर से सुनना। देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 है। अब आपको कितने में चाहिए आंसर? कितने में आंसर चाहिए बताओ? आंसर कितने में चाहिए आपको? 2 सिग्निफिकेंट में। अब सुनो, आपको ये नंबर भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, रेस्ट आप हटा सकते हो। अब चेक करो, ये 5 से बड़ा है छोटा है? एड 1 टू द लेफ्ट, ये अभी 5 सिग्निफिकेंट में,
आपको 2 में चाहिए तो आप इसके ये 0 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, राइट। बस वो तंग करेंगे आपको, उसकी सिग्निफिकेंट बढ़ा देंगे वो। अब आप बताओ ये वाला, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, आपको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट में। इसका मतलब हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। अब सुन लो, ये 5 से छोटा है, नथिंग टू द लेफ्ट, 0.020। नहीं बेटा मोहसिन, 390 पॉइंट समथिंग, 386 पॉइंट समथिंग का नंबर है, 39,000 कैसे बनेगा वो? एक नंबर है ही 386 पॉइंट समथिंग, वो 39,000 कैसे बन जाएगा बेटा? वो 390 बनेगा ना राउंड ऑफ हो गया। मोहसिन बात क्लियर है मेरी? ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अगर मैं बेटा देखो 0.02 लिख दूं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? आयशा बताओ बेटा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसमें? सिर्फ एक, बट आंसर में कितनी चाहिए देखो? 2 चाहिए, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी की वजह से लगाना पड़ेगा। अब बेटा क्या कहता है देखो, अब वो जो कह रहा है, अब उसकी बात सुनो गौर से। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि हेंस, हेंस का मतलब होता है यूज द प्रीवियस पार्ट। हेंस का क्या मतलब होता है? यूज द प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस पार्ट को यूज करो, और अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 में आंसर को निकालो। ऐसे ही बोला उसने। तो भाई देखो, सवाल है 386.71 इंटू 0.02049, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है डिफिकल्ट है? क्वारी है डिफिकल्ट, इजी है? डिफिकल्ट है ऑब्वियस, ये ज्यादा इजी नहीं है। अब देखो यहाँ पे नंबर है 390, यहाँ पे 20, 20 बनाने के लिए आपको 3 मूव करने पड़े। आप 390 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 7,800। अब बताओ कितने डेसिमल पॉइंट हटाए थे आपने 20 बनाने के लिए, अपनी आसानी के लिए? 3 3, इसके तो हटाए नहीं ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 2 एंड 3, 3 वापस लगा दो, 1 2 एंड 3। बट एक बात बताओ, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है ये? दो में है, हमें कितने में चाहिए? 1 में। तो आपको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेक इट 0, दिस इज ग्रेटर देन 5, add 1 to the left, your answer will be 8। इजी है, थोड़ा सा ख्वारी लगी लेकिन आंसर तो आ गया ना। ठीक है बेटा, अब जरा खुद से क्वेश्चंस करो ये वाले, तो तुम्हारा हाथ साफ होगा इस पे। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 11 और 27 करके दो, मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। मुझे इनके आंसर चाहिए, 1 2 3
4 5 पार्ट्स के आंसर चाहिए मुझे। पर पार्ट मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। करो जल्दी से ट्राई करो। देखो ये ना टाइम का जो मैं करता हूँ ना बच्चों के साथ कि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ इतना दे रहा हूँ, उससे फायदा ये होता है जब वो पेपर के लिए जाएंगे ना उनको आइडिया होगा कि उनको कितना टाइम देना है इसके लिए। इसलिए मैं भी आपको टाइम के साथ आगे पीछे करवाता रहता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। जल्दी से निकालो इसका आंसर। हाँ भाई आंसर आए। लास्ट 2 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी निकालो। रहमान लास्ट वाला गलत है। वरीशा क्या कर रही हो? पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तीसरा वाला फिर गलत। क्या कर रही हो वरीशा? आरिच के सारे आंसर्स सही। आरिच मैंने लास्ट वाला चेक कर देना था, मैंने निकाला नहीं लास्ट वाले का आंसर ना। लास्ट वाले का प्रॉब्लम बल्कि लास्ट वाला भी सही है। लास्ट नहीं, सॉरी बी पार्ट जो है आरिच, मुझे बी पार्ट जरा चेक करने देना। बेटा जल्दी से टाइप करो आंसर सारे बच्चे, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूं आपको। अब देखो बेटा, जो बच्चे इसको खराब कर रहे हैं ना डिजिट को, जिन्होंने 290 के बजाय 29 लिखा है, वो एक मेरी बात सुन लो बेटा, ये 288 वाला नंबर है ये। आप इसको क्यों कम कर रहे हो फालतू में? क्यों आप
हंड्रेड से इसको टेंस में ला रहे हो, वाई? व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों बेचारे नंबर खराब कर रहे हो? अब देखो बेटा, ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमें सिर्फ ये दो चाहिए, बाकी सबको जीरो बना दो। अब लास्ट वाली चेक करो, ये 5 से बड़ी है, यस, ऐड 1 टू द लेफ्ट। 290 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब वरीशा समझ आया? वरीशा, सुफियान ने क्या भेजे थे? सुफियान एक मिनट चेक करना पड़ेगा यार, तेज मैसेजेस जाते हैं ना यार। 5003 सही है दोनों। हाँ सुफियान सही है मेरे हिसाब से। अब देख बेटा, यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार हैं इसके अंदर, हमें सिर्फ दो तक चाहिए, हम इन दोनों को हटा देते हैं। अब ये नंबर 5 से छोटा है, एड नथिंग टू द लेफ्ट। अब हमें देखो दो चाहिए ना सिर्फ, इनकी जरूरत नहीं, इनको हटा ही दो, फारिग कर दो इनको। अब इसकी जगह 290 लिख दो, और इसकी जगह 0.030 लिख दो। 290 को 30 से मल्टीप्लाई मार दो। कितने डेसिमल पॉइंट हटाए थे? तीन, तीन लगा दो। 8.7 वन सिग्निफिकेंट में बन जाएगा 9। 9 आंसर होगा। आप लोग टैली करते हो अब आंसर सारे? अगर मैं किसी का आंसर मिस कर रहा हूँ, अब वो बच्चा टैली करता जाए, अगर सही है तो करेक्ट लिख देना, अगर रॉन्ग हो तो पूछ लेना। अब ये आपको वन सिग्निफिकेंट में चाहिए, चार हैं बीस में। ये नंबर 5 से बड़ा है, एड 1 टू द लेफ्ट, 5000 हो जाएगा। 4872 करेक्ट टू डैश सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस। तो भाई 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर होगा। टैली कर लो, ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं या रॉन्ग आ रहे हैं आपके आंसर? ऑल करेक्ट। अच्छा अब ये वाला ट्राई करो जरा दोनों। और बेटा सवाल एक दफा ना पढ़ लेना। उसने बोला है बाय राइटिंग ईच नंबर, इसका मतलब क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। एस्टिमेट द वैल्यू का मतलब है आंसर दो इतने में। तो जरा चेक कर लेना इसको। चलो अब जल्दी से ये वाले करो, फिर मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। अब कल से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कल से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा आंसर निकालो जल्दी से।
बेटा याद नहीं है आपको? देखो मैंने आपको बताया था अंडर रूट 150 किसके करीब जाएगा, किसके नियरेस्ट जाता है, उसका आंसर निकालो। और 4.03 वाले को 1 में कर दो, इसको देखो 1 सिग्निफिकेंट में कर दो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको 1 में कर दो 30 हो जाएगा। ये 150 किसके करीब होता है ज्यादा, 144 के या 169 के, किसके करीब होता है? अब आप लोग को स्क्वायर्स याद नहीं है ना, स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे आपको, स्क्वायर्स याद करो सारे। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। अब करो 16 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 12, 4 3 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 10 जा 4 10 जा 40 आपका आंसर। 6.66 क्यों आएगा बेटा? कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो मेरे मान, होशियारी। होशियारी कर रहे हो, होशियारी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो, देखो दोबारा सुन लो। कितने सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए उसको? कितने सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए उसको? बेटा आंसर करो, आंसर करो, कितने सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए उसको? वन में चाहिए, अपने क्वेश्चन को वन में कन्वर्ट कर दो पूरा। देखो ये 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, ये 5 से छोटा है, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है? अब मैं राइट वाले को भी ऐसे करूंगा, देखो मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये 5 से बड़ा है, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब मैं इसको नहीं कर सकता ना, ये मैं 1 सिग्निफिकेंट में नहीं ला सकता, इसका मुझे राउंडिंग ऑफ का तरीका आता है। ये 144 के करीब है या 169 के करीब है? इसका आंसर 12 होता है, इसका आंसर 13 होता है, किसके ज्यादा करीब है? 12 के, ऑब्वियस। तो अब देखो बेटा 4 स्क्वायर इंटू 30 अपॉन 12, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 3 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 10 जा 40 आंसर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? समझ आया? ये एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन के मुश्किल सवाल होते हैं, ये बच्चे पेपर में गलत करके आ जाते हैं। आप मेरे ख्याल से तो आप लोग भी गलत ही करते होगे आज से पहले तक, ये आज से पहले तक मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग गलत ही करते होगे, और अभी भी गलती किया होगा आपने जब पहले। अब खुद से देखो, ट्राई करो, उसने क्या कहा है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 SF, कह रहे सबको 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करो, आंसर जो भी आए उसको कोई गर्ज नहीं है, आंसर जो भी आए उसको कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि वो रहमान राउंड ऑफ कर रहा था ना, मैं चेक कर रहा था उसको, सर्कल थोड़ी क्या है, ये है वो सर्कल वाला 2 है, समझ लो। लास्ट पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, मुझे बताओ सबको अगर 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करो तो 8.62 क्या होगा, ये बताओ मुझे, बताओ आप। अगर हमें सबको 1 सिग्निफिकेंट में करना है तो 8.62 क्या बन जाएगा? बताओ बेटा फातिमा तारिक, 8.62 क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 2.04 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, बिल्कुल सेट है, स्क्वायर लगा देना उस पर, स्क्वायर मत खा देना उसको। 0.285 क्या बन जाएगा?
0 नहीं, ये फर्स्ट है, इन दोनों को नहीं चाहिए, 0.3 बन जाएगा। अब आप बताओ, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 0.3, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 30 जा 34 जा 120, ये आपका आंसर। एग्जामिनर को आंसर से कोई गर्ज नहीं है कि 2 सिग्निफिकेंट पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, कोई एग्जामिनर को आंसर से गर्ज नहीं है। उसने आपसे बोला था क्वेश्चन कन्वर्ट करो, अगर ये सही कन्वर्ट करोगे तो ये सही आंसर आएगा। देखो बेटा नाइमा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो बहुत गौर से। उसने क्वेश्चन में बोला है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस सम। अब देखो 8.62 1 सिग्निफिकेंट में गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 1 में कितना होगा ये, सिर्फ ये आपको चाहिए। ये हो जाएगा 9। 2.04 इस वक्त 3 SF में है, 1 में क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 0.285 भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 1 में क्या हो जाएगा, 0.3, 3 नहीं 0.3। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 0.3, इसका 0 कैंसिल, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दो, 3 1 जा 3, 30 जा 34 जा 120, खत्म। ये फाइनल आंसर आ गया। अब क्लियर है? अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये घर पे ट्राई करने हैं अब आपने। और अगर आप लोगों से देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना, तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। रवि बेटा, अगर मैं एक दफा जवाब नहीं दूं ना, तो 2-3 दफा मुझे मैसेज किया करो, क्योंकि ना मेरे पास डेली 100-200 मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं मिस कर जाता हूँ कुछ मैसेज। बच्चों के इतने मैसेज आ रहे होते हैं, मैं क्या करूँगा, कुछ मिस कर जाता हूँ। देखते हैं, क्या पता मैं क्लास ले रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ इसलिए हो जाता है कभी। दोबारा कर दिया करो, किसका सोल्यूशन बता दें। चलो बेटा, अब क्लास हमारी इधर ही एंड हो रही है। अरिथमेटिक